बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो घर में बहुत पसंद करते हैं बच्चे। उनके लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 कप मैदा है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। और 2 टीस्पून ईस्ट लिया मैंने। थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसमें रख दिया। इसको इस तरह से टेस्ट हो जाता है कि ये ईस्ट सही है या नहीं सही। अगर ये झाग बन गई और ये ऊपर आ गया तो ये इसका मतलब है कि ये सही है। ये डालूंगी इसके अंदर। उसके अलावा 1 टीस्पून नमक है, 4 टेबल स्पून चीनी है, 1 अंडा है, 1 कप नीम गर्म दूध है और 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। तो शुरू करते हैं। चीनी और नमक डाल दें। ये ईस्ट भी सारा डाल दें। चार टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम सॉफ्ट सा डो गूंद लेंगे। ये बंस आप बाज़ार से भी ले सकते हैं चिकन स्लाइडर्स के लिए, लेकिन मैं घर पे ही बना रही हूँ। ये देख लीजिएगा, दूध शायद थोड़ा और जाए, ये डिपेंड करता है मैदे पे। अगर इसी में ये सही गूंद जाएगा तो ठीक है। ये इतना दूध काफ़ी है। तो मैं ये डो को गूंद के आपसे मिलती हूँ फिर। ये देखिए, डो को मैंने इस तरह मसल के अच्छी तरह से गूंद लिया है। देखिए, ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बाउल में आप ऑयल लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख रही हूँ। इसके ऊपर आप कोई प्लेट या क्लिंग फिल्म जो है वो रैप कर दे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। ये आटा राइस हो गया। 1 घंटा लगा इसको राइस होने में। तो इसको पंच डाउन करके इसके एयर बबल्स निकाल लें। ये देखें, इसको आप अपने पैन जिसमें आपने बेक करना है उसके मुताबिक आप जितने पेड़े करना चाहते हैं, छोटे या बड़े, उसके मुताबिक आप कर लें। और इसको अच्छी तरह से आप फोल्ड करके अच्छा सा पेड़ा बना लें जिसमें क्रैक्स ना हो। देखें, ये मेरे पास डिश है। इसमें आप बटर पेपर लगा लें ताकि फ्लिप करने में आसानी हो। और अगर बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ग्रीस कर लें अच्छी तरह से ऑयल से। और इसमें ये पेड़े आप लगाते जाएं। इसको फिर 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रखना है हमने। ये मैंने बंस बना के इस डिश में अरेंज कर दिए हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे। रीप्रूफिंग के लिए जो मैंने रखे थे ये प्रूफ हो गए। अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट में बेक हो गए। बंस देखिए, ऊपर कलर नहीं आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक ब्रश करूँगी बाद में, तो फिर ये कलर दोबारा इसको बेक करने के लिए रखेंगे, फिर कलर आ जाएगा। तो अब इसको हम कूलिंग रैक पे कूल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे। अब ये बहुत गर्म है। दौरान हम चिकन बना लेते हैं फिलिंग के लिए। फिलिंग तैयार कर रहे हैं स्लाइडर्स के लिए। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। ये हाफ़ केजी चिकन है जिसको बहुत छोटी छोटी सी पीसीज में कट कर लिया हुआ है, जिस तरह कीमे की तरह, लेकिन ये कीमे से थोड़ी सी मोटी हैं। कीमा भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये डाल दें पहले।
ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ये चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली है और 1 टीस्पून नमक है। ये भी चीज़ें डाल देते हैं हम इसके अंदर। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि ये गल जाए। ये हो गया, मसाले डाल के मैंने इसको भून लिया। अब उसके बाद हम इसमें ये हाफ़ कप जितना ये प्याज है, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था, इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। ये डाल देंगे इसके अंदर। और इसी तरह ये मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई है बारीक बारीक, ये भी डाल दें। और ये टमाटर है, इसको अब ज़्यादा पकाना नहीं, बस हमने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। दो टीस्पून भर के सोया सॉस डाल दें और ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ रखी है, ये भी डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम बंस को काट के और फिलिंग उसके अंदर रख के और बंस दोबारा बेक करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बंस ठंडे हो गए, अब इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये बंस मैंने काट लिए, अब इस पे केचप लगा लें आप अच्छी तरह से, सब तरफ लगा दें। उसके बाद ये चिकन को अच्छी तरह से फैला दें सब तरफ। आप इस पे चीज़ डालना चाहते हैं तो चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा से जो बंस काटे हैं मैंने रख दें। अब इस पर मैं ये एग ब्रश कर रही हूँ और हल्के से तेल छिड़क के इसको दोबारा बेकिंग के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि इस पर कलर आ जाए। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रखने लगी हूँ। ये चिकन स्लाइडर्स तैयार है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप बच्चों के लिए अंदर चीज़ डाल सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये ज़रूर बनाइएगा। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट है। देखें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।